गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अपने मम्मी पापा की बात मानते होगे, बड़ों की रिस्पेक्ट करते होगे और अपना सारा काम टाइम से ढंग से करते होगे। और जो भी आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, टास्क दिए जा रहे हैं, वो सारे आप प्रॉपरली कंप्लीट करते होगे, उसमें पूरा टाइम देते होगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टीथ एंड माइक्रोब्स। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में या फिर लास्ट जो चैप्टर था वो हमारे बॉडी से रिलेटेड था। हमें क्या खाना पीना चाहिए, अपने बॉडी का कैसे ध्यान रखना होता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ज़्यादातर अपने टीथ का कैसे ध्यान देना होता है, टीथ की केयर कैसे करनी होती है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो हम कोशिश ये करेंगे इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि अभी जल्दी वापस स्कूल खुलने वाला है, तो उसके बाद और भी तेज़ी से पेस आपका स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा जल्दी से आपको पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट होगा वैसे ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स ख़त्म होंगे और एक्सरसाइजेस भी आपको उसमें कंप्लीट करने होंगे जल्दी से, और जल्दी से ही आपको नोट्स भी तैयार करने होंगे। साथ में वर्ड मीनिंग्स भी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आपको बार बार बोलता हूँ और आप लोग बार बार भूल जाते हो, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग्स लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन में कह रहा है, वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ। जितने भी इंसान होते हैं जब पैदा होते हैं तो बिना दांत के पैदा होते हैं। क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद दांत ग्रो करने लगता है इंसान के मुंह में, ठीक है। टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद जो गम्स होते हैं, मसूड़े जिसको बोलते हैं, मसूड़ों से दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको मसूड़े या फिर गम्स क्या होते हैं। आपके टीवी में कई बहुत सारा ऐड आता है तो उसमें गम्स के बारे में भी बताता है कि गम्स से जो खून आता है आपके मुंह से, किसी के मुंह से अगर खून आ रहा हो दांत से, तो बेसिकली दांत से नहीं आता है, गम्स में से आता है, ठीक है। गम्स मतलब जो मसूड़े, दांत जिस चीज़ के ऊपर चिपके हुए हैं, जिस मांस के ऊपर चिपके हुए हैं, उसी मांस को क्या बोलते हैं, मसूड़े। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ। तो 3 साल की उम्र होते होते एक बच्चे के मुंह में 20 दांत आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, कि जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल की उम्र का होता है, तो कितने दांत आ जाते हैं उसके मुंह में। तो आप बोल सकते हो, अगर आपको पहले से ये पता होगा, याद रखोगे इसको, तो आप बोल सकते हो कि हाँ 20 दांत पहले आ जाते हैं 3 साल की उम्र तक। दिस सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ। तो ये जो 20 दांत होते हैं शुरू के, इनको या तो मिल्क टीथ बोलते हैं या फिर टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। क्यों? मिल्क टीथ मतलब जो दूध वाला दांत बोल सकते हैं, या फिर टेम्परेरी मतलब ऐसे दांत जो हमेशा स्थायी नहीं होने वाले हैं, वो कुछ दिनों के बाद वहाँ से हट जाएंगे, ठीक है। जो परमानेंट टीथ नहीं होते हैं उसको टेम्परेरी टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए ही वो दांत रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो दूध वाले दांत होते हैं वो 20 टोटल होते हैं नंबर में, और 3 साल की उम्र तक वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसके बाद फिर आगे बात आती है कि जब टेम्परेरी टीथ हैं तो वो टीथ कब जाएंगे, परमानेंट टीथ कब आएंगे। तो उसका जो आंसर है वो ये है, एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट्स लूजिंग द मिल्क टीथ। तो 3 साल की उम्र तक 20 दांत आ जाते हैं। अब हमें पता है कि वो टेम्परेरी टीथ है, तो वो 2-3 साल के लिए ही रहते हैं। मतलब 6 साल की उम्र होते होते वो जो टेम्परेरी टीथ थे या फिर मिल्क टीथ थे वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 6 साल की उम्र तक जो मिल्क टीथ हैं वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेसेस फ्रॉम द गम्स। तो जहाँ से दांत उखड़े थे या गिरे थे उसकी जगह पे नए दांत आ जाते हैं। अब इन दांतों को क्या बोलते हैं, दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो ये जो नए दांत आते हैं इन दांतों को क्या बोला जाता है, परमानेंट टीथ। नाम से ही समझ में आ जाता है कि ऐसे दांत जो हमेशा ही अब रहने वाले हैं। अगर इन दांतों को कुछ हुआ, अगर ये दोबारा उखड़े, तो ये इनकी जगह पर नए दांत नहीं आने वाले हैं। यही रीज़न है कि जब हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और आप सभी के परमानेंट टीथ हैं इस समय, तो अपने दांतों की केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन दांतों को कुछ हुआ तो वापस से नए दांत नहीं आने वाले हैं,
ठीक है। आगे कह रहा है एवरी एडल्ट हैज़ अ सेट ऑफ 32 टीथ। जो भी एक ग्रोन अप इंसान होता है, ग्रोन अप इंसान मतलब 25, 26, 27, 28, 30 साल का जो इंसान होता है, उसके मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 टीथ। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। 16 दांत ऊपर के जबड़े में होता है और 16 दांत नीचे के जबड़े में होता है। इफ़ यू लूज़ एनी, सॉरी इसको सही कर लेना, ये ANT नहीं है, ANY है, ठीक है, ANY। इफ़ यू लूज़ एनी टूथ ऑफ दिस सेट यू डू नॉट गेट न्यू वंस इन इट्स प्लेस। अगर इन दांतों के साथ में कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, तो इनकी जगह पर नए दांत तो नहीं उगने वाले हैं, ठीक है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। जो दांत होते हैं हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या क्या काम करते हैं ये आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला तो ये, दे गिव शेप टू आवर फेस। अगर दांत नहीं होते तो हमारा फेस का शेप इतना अच्छा सा नहीं होता। आप देख सकते हो कोई भी घर में अगर बुज़ुर्ग हो जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, जिनके दांत सारे गिर गए हों, तो उनका मुंह अजीब सा हो जाता है, ठीक है, पूरा बिचक जाता है और वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इससे ये चीज़ क्लियर होता है कि जो दांत होते हैं वो दे गिव शेप टू आवर फेस। अगला पॉइंट कह रहा है दे हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड। तो जो भी हम फूड को प्रोसेस करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था या फिर लास्ट चैप्टर में ही देखा था कि कैसे दांत जो है चू करने में हेल्प करते हैं। चू करते हैं उससे जो है फूड ग्रेन्स जो होते हैं, फूड पार्टिकल्स, उनके साइज़ छोटे हो जाते हैं ताकि उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो सके। तो दांत का ये काम होगा, दे हेल्प अस टू बाइट एंड चू फूड। फिर अगला पॉइंट कर रहा है दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। तो 3 मेन रोल्स हैं। पहला तो दे गिव शेप टू आवर फेस, द नेक्स्ट वन इज़ कि दे हेल्प अस बाइट एंड चू फूड, द लास्ट वन इज़ कि दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपके दांत नहीं होते तो आप साफ़ सुथरा बोल भी नहीं पाते, बोल तो लेते लेकिन आपकी आवाज़ इतनी क्लियरली सामने वाले को सुनाई नहीं देती, ठीक है। फिर आगे आता है काइंड ऑफ टीथ। हमारे जो दांत होते हैं वो बेसिकली 4 तरीके के होते हैं और जो भी हम क्लासीफाई करते हैं दांतों को वो परमानेंट टीथ को ही करते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं या फिर मिल्क टीथ होते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वो ये है कि जब तक हम छोटे हैं, हमारा काम चलाने के लिए काम चलाओ एक तरीके से वो दांत होते हैं कि 5-6 साल तक इस तरह से काम चला देता है। हमारे जो भी हम फूड ग्रेन्स लेते हैं हल्का फुल्का टाइप का, उसको चबाने में हेल्प कर देता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में हेल्प कर देता है, लेकिन वो परमानेंट टीथ नहीं होते, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। इंपॉर्टेंस जो मिलता है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, वो है परमानेंट टीथ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये इनका पिक्टोरियल व्यू है, कैसे दिखते हैं। इंसिजर्स जो होते हैं बिल्कुल सामने वाले होते हैं, उनके जस्ट बगल वाले जो नुकीले होते हैं, बिल्कुल ऊपर देखो टिप पे नुकीले हैं, इनको कैनाइन बोलते हैं। फिर उसके जस्ट साइड वाले जो होते हैं प्री मोलर्स होते हैं, और मोलर जो होते हैं सबसे ज़्यादा चौड़े दांत होते हैं, ठीक है। सभी का अपना अलग अलग रोल है। इन रोल्स के बारे में हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से सबको समझना है और याद रखना है। इसको समझने का तो आप समझ लोगे, लेकिन याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसिजर्स जो होते हैं वो बिल्कुल हमारे सामने वाले दांत होते हैं, ऊपर के 2 और नीचे के 2, टोटल जो है 4 दांत हो गए। तो इसके बारे में कह रहा है द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसिजर्स। तो ऊपर के जो 2 दांत हो गए सामने के, बिल्कुल जो हल्के से चौड़े चौड़े से होते हैं, और ऊपर के 2 होते हैं और नीचे के 2 होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंसिजर्स, ठीक है। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस। इनका जो ये दांत जो होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेट होते हैं, सामने से जो है एजेस होते हैं बिल्कुल पतले पतले नुकीले होते हैं। दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये फूड को बाइट करने में हेल्प करता है या फिर काटने में हेल्प करता है। अगर आप याद करो तो कोई भी चीज़, अगर आप बिस्किट वगैरह खा रहे हो तो सामने के दांत ही यूज़ करते हो। बिस्किट खा रहे हो या कोई भी इस तरह की चीज़ जो थोड़ा सा जिसको डायरेक्टली काटना हो, उसको काटने का काम हम कौन से दांतों का यूज़ करके करते हैं? इंसिजर्स, ठीक है। यही नहीं, इसके अलावा आइसक्रीम भी अगर आप खा रहे हो,
और काटना चाह रहे हो आइसक्रीम को तो वो भी आप सामने के दांत से काटते हो, ठीक है। रोटी भी अगर आपको तोड़ना हो अपने दांत से तो वो सामने के दांत आप यूज़ करते हो। दे आर यूज़ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। ये फूड को कट करने में, काटने में और बाइट करने में हेल्प करता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। तो इन सीजर्स का दूसरा नाम क्या है? कटिंग टीथ, क्योंकि ये चीज़ों को, फूड आइटम्स को काटने के काम में आता है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। और आपको याद रखना है कि जो इन सीजर्स होते हैं 4 होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, बिल्कुल सामने। फिर आते हैं कैनाइंस। दे आर 2 कैनाइंस इन ईच जॉ। तो 2 कैनाइंस ऊपर, 2 कैनाइंस नीचे, मतलब टोटल 4 कैनाइंस ये भी हो गए। इन सीजर्स जो है 4 थे, कैनाइंस भी 4 हो गए। दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जॉ। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। दे हेल्प टू टीयर फूड। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। तो कैनाइंस के बारे में कह रहा है कि एक तो देखो, ये सामने देखो यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है, आगे टिप पे बिल्कुल नुकीला सा है, नुकीला सा है। अब सामने का अगर आप देखो, ये जो सामने के ये दो दांत थे, इंसीजर्स थे। इंसीजर्स के जस्ट बगल वाले जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैनाइंस। अब इंसीजर तो दोनों एक दूसरे के बगल में थे, लेकिन जो कैनाइंस हैं, कैनाइंस होते हैं इंसीजर के अगल बगल में होते हैं। इंसीजर के इधर साइड में एक और दूसरे साइड में एक। तो ऐसे करके ऊपर 2 हो गए और नीचे 2 हो गए कैनाइंस, ठीक है। तो कैनाइन जब 4 हो गए, और कैनाइन का काम क्या है? एक तो ये नुकीले होते हैं, ठीक है। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, बहुत ही नुकीले होते हैं और शार्प होते हैं। दे हेल्प टू टीयर फूड। ये फूड आइटम्स को फाड़ने में मदद करता है। जैसे अगर आपने देखा हो, आपने कोई भी रैपर वगैरह आपको फाड़ना है तो आप इनका यूज़ करते हो, कैनाइंस का यूज़ करते हो, ठीक है। किसी तरह का अगर मान लो आप कुरकुरे का पैकेट फाड़ना चाह रहे हो तो कैनाइंस का भी यूज़ करते हो, अगर आप दांत से फाड़ रहे हो तो, ठीक है। तो वो नुकीला जो एज होता है, जो टिप होता है, टिप से आप आराम से उसको फाड़ सकते हो। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। तो कैनाइंस, इंसीजर्स, कैनाइंस आपको क्लियरली समझ में आ गया है। इंसीजर्स को कौन से टीथ बोला जाता है? इंसीजर्स को बोलते हैं कटिंग टीथ, और कैनाइंस को कौन से बोलते हैं? टीयरिंग टीथ। तो आपको ये दोनों आई होप याद रहेगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।